हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हांगकांग इशू के बारे में। हांगकांग जो कि चाइना का ही एक पार्ट है और चाइना और इसके बीच में जो विवाद चलता रहता है उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में आज हम अपनी वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है? क्योंकि चाइना ने एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है हांगकांग के लिए। ओके, उसके बारे में भी हम अपनी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ हिस्ट्री में हम देखें 1842 की अगर हम बात करते हैं तो 1842 में फर्स्ट ओपियम वॉर जो है वो ख़त्म होता है और चाइना में एक डायनेस्टी होती है जिसका नाम होता है किंग डायनेस्टी। तो किंग डायनेस्टी और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ नानजिंग। ओके, तो ट्रीटी ऑफ नानजिंग होती है 1842 में और किंग डायनेस्टी के द्वारा हांगकांग को, जो कि चाइना का ही एक पार्ट होता है 1842 से पहले, ये दे दिया जाता है। किसको? ये दे दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर को। अब ये फर्स्ट ओपियम वॉर क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर क्या था है कि ब्रिटिशर्स जो थे ये किसी न किसी तरीके से अपनी जो हर जगह क्या करना चाहते थे, अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया में, तो यहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बना ली। इंडिया में कॉलोनी बनाने के साथ साथ इनको ये लगा कि हमारा चाइना के साथ भी अच्छा खासा व्यापार जो है वो किया जा सकता है। तो इन्होंने वहाँ पर डायरेक्ट युद्ध वगैरह ना करके वहां पर लोगों को अफीम की लत जो है दोस्तों वो लगा दी। और अफीम की लत लगा के वहां के लोगों को जो है दोस्तों वो नशे में बिल्कुल चूर कर दिया, यानी कि पूरे नशे की लत वाले लोग जो है वो वहां पर बन गए। लेकिन वहां की जो डायनेस्टी है, वहां की जो किंग थे, उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर से युद्ध कर दिया। और युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, वो हांगकांग को हार गए। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ नानजिंग के द्वारा हांगकांग को ब्रिटिशर्स जो है उनको सौंप दिया गया किंग डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर जापान हांगकांग, मतलब जापान ने भी हांगकांग को ऑक्यूपाई किया। कब? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको मालूम है कि जापान जो है वो बिल्कुल आधी दुनिया जीतने निकला था और जापान ने काफ़ी जगहों पर चाइना का आधा पार्ट, है ना, कोरियन पेनिनसुला, इन सब एरियाज को क्या कर लिया था, कब्जा लिया था। ओके, जापान ने तो यहाँ पर ये हांगकांग को भी इन्होंने कब्जा लिया था 1941 से 1945 के बीच में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर 1945 के एंड में है, हांगकांग जो है दोस्तों वो आज़ाद होता है बाय द ब्रिटिश एंड चाइनीज़ आर्मी। ओके, यानी कि यहाँ पर चाइनीज़ और ब्रिटिश ट्रूप्स मिल के जो है हांगकांग को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। ओके, लिबरेट करते हैं। ओके, तो ये हो गई 1945 तक की बात। उसके बाद आगे देखते हैं हम। ओके, देखिए, आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे 1984 में 1984 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, ओके, मार्गरेट थैचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1984 में साइन करते हैं एक साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। क्या ये आपको याद रखना है? साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन जो है ये 1984 में साइन करते हैं। और इसके दौरान, यानी कि इसके तहत हम ये बात करें तो हांगकांग को हैंड ओवर करने की बात की जाती है बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है, यूके गवर्नमेंट जो होती है, यूके गवर्नमेंट के द्वारा हांगकांग को चाइना को देने के लिए यहाँ पर ये डिक्लेरेशन जो है वो दिया जाता है कि हम 1 जुलाई 1997, 1 जुलाई 1997 को हम हांगकांग को चाइनीज़ रूल को रिटर्न कर देंगे, यानी कि चाइना के शासन में हम अपने जो हांगकांग है उसको दे देंगे, आपको हांगकांग सौंप दिया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक शर्त रखी कि हम हांगकांग को आपको सौंप तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप वन नेशन टू सिस्टम वाला सिस्टम जो है वो चलाएंगे। यानी कि वहाँ व्यवस्था जो चलेगी वो कहलाएगी तो चाइना ही कंट्री, लेकिन वहाँ पर सिस्टम दो चलेंगे, यानी चाइना में जो रूल है, लॉ है, वो अलग चलेंगे और हांगकांग में जो रूल है वो अलग चलेंगे। यानी हांगकांग बेसिक लॉ जो है वो हांगकांग के अंदर चलेगा। ओके, तो टू सिस्टम के तहत यहाँ पर बात की गई कि आप हांगकांग को जो है वो, क्योंकि हांगकांग में क्या हुआ दोस्तों, हांगकांग ब्रिटिश उपनिवेश था।
ठीक है ना? तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश कॉलोनी के दौरान ही वहाँ पर जो लोग हैं दोस्तों, वो काफ़ी ब्रिटिश लोग वहाँ पर बस गए और पूरा कल्चर जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश जैसा हो गया और ब्रिटिश ने उनको काफ़ी ऑटोनॉमी दे दी थी, जिसके कारण वो लोग भी खुश थे, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि 1997 तक वहाँ पर आज़ादी के लिए उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया कि हमको आज़ादी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ने उनको बहुत ही अच्छे से रखा था। तो 1997 के बाद उनको चाइना को सौंपा गया। ओके। अब अगर हम बात करें 21st सेंचुरी आने के बाद, तो 21st सेंचुरी जैसी आई दोस्तों 2000 के बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो हांगकांग का लॉ था वो अगर चाइना कंटिन्यू रख रहा था, तो वो चाइना को बहुत ही प्रॉब्लम जा रही थी उसके कारण। अब प्रॉब्लम क्यों जा रही थी वो आप समझ सकते हैं। एक कंट्री के अगर दो सिस्टम चलते हैं तो वहाँ की सरकार को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, और चाइना वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक ही कंट्री के अंदर दो सिस्टम हम क्यों चलाएं। ओके, तो वहाँ पे बिल्कुल डिससैटिस्फैक्शन और अनरेस्ट की कंडीशन आने लगी हांगकांग के अंदर, क्योंकि चाइना जो है दोस्तों उनका दमन करने लगा था। रिसेंटली भी यही किया गया है। ओके, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस से हांगकांग के लोग जो हैं दोस्तों वो बहुत परेशान थे। ओके, अब मैं आपको मैप में बताता हूँ कि हांगकांग कहाँ है। आप काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि हांगकांग कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है चाइना का मैप। ओके, ये चाइना का मैप आपको दिख रहा है। ये कोस्टल एरिया के पास, ये कोस्टल ही एरिया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हांगकांग स्थित है। ठीक है, यहाँ पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है ना? तो यहाँ पर हांगकांग स्थित है साउथ चाइना सी के पास। ओके, ये इसकी वो क्या है, लोकेशन है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये पूरा हांगकांग का मैप है। ओके, ये ये पूरा एरिया जो है दोस्तों वो कौन सा है, हांगकांग का एरिया है। ओके, और यहाँ के लोग जो है दोस्तों चाइनीज इन्फ्लुएंस से बहुत ही परेशान हैं। ठीक है, वो अपनी ऑटोनो क्योंकि ये इसको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया गया था, जिससे कि ये अपनी ऑटोनॉमी जो है दोस्तों वो एंजॉय करते थे। लेकिन चाइना जो है इनका दमन करने के लिए जो है वो आगे हो गया, और दमन करने के साथ साथ बहुत सारे लॉज जो हैं दोस्तों यहाँ पर पास कर दिए गए। ओके, जिससे यहाँ के लोगों की जो स्वायत्ता है वो समाप्त हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट आपको पता है कि काफ़ी बार 2014 आप देख लें, 2019 देख लें, तो काफ़ी प्रोटेस्ट जो है हांगकांग के अंदर हुए हैं। ओके, फिर देखते हैं चाइना का नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अब चाइना का नेशनल सिक्योरिटी लॉ देखते हैं हम। तो इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अनुसार क्या होता है दोस्तों, कि हांगकांग में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत ही हिंसा हुई हांगकांग के अंदर। तो इन सब से चाइना की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पे बहुत ही ज़्यादा जो है धक्का लग रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके कारण चाइना ने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया अपनी संसद के पास, संसद से। और वहाँ पर क्या किया कि जो भी चाइना के खिलाफ बोलेगा हांगकांग के अंदर, या कोई विदेशी नागरिक अगर चाइना के खिलाफ बोलता है, चाइनीज़ आर्मी के खिलाफ बोलता है, चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, चाइना विरोधी बयान देता है, तो उसको बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके ऊपर क्या है दोस्तों जो है ट्रायल वो चलाया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर इन्होंने लॉ पास कर दिया, जिससे वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं दोस्तों उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ओके, क्योंकि उनको अंडर नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत क्या कर दिया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और जो उनकी जो पावर है, फ्रीडम है, वो एक तरीके से चली गई है इस लॉ के द्वारा। इसीलिए ये जो चाइनास कंट्रोवर्शियल लॉ है हांगकांग के अंदर, ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि इससे हांगकांग की ऑटोनॉमी बिल्कुल समाप्त ही हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि हांगकांग जो है वो चाइना से संतुष्ट नहीं है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए वो राज़ी नहीं है। उसके ऊपर चाइना का नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाना, यहाँ पर हांगकांग की स्वायत्ता को समाप्त करना बिल्कुल बेशक जो है वो दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना में वन पार्टी ही चलती है। ओके, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और हांगकांग में डेमोक्रेसी चलती है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने स्थापित कर दी थी, और वो ब्रिटिशर्स जो है वो अपने उसके हिसाब से, क्योंकि ब्रिटिश में तो पहले ही डेमोक्रेसी थी, है ना? तो डेमोक्रेसी के हिसाब से वो चलते थे वहाँ पर। क्यों, और उन्होंने बोला भी था ब्रिटिशर्स ने चाइना को कि आप यहाँ पर वन कंट्री टू सिस्टम के हिसाब से जो ये चाहेंगे उनके लॉ के हिसाब से आप यहाँ पर उनको जो है वो शासन करेंगे यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो है स्वायत्ता समाप्त हो गई है। अब आप जानते हैं कि यूएस ने भी जो
हांगकांग को एक स्पेशल बिज़नेस स्टेटस दिया हुआ था, वो भी छीन लिया है। फिर यूके ने कहा है कि हांगकांग के जो लोग हैं, करीबन 30 लाख लोग जो हैं, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं और हम उनको नागरिकता देंगे। फिर जो प्रत्यर्पण संधि होती है, प्रत्यर्पण संधि भी यूके ने जो हांगकांग के साथ है, वो रद्द कर दी है। कि हांगकांग का जो प्रोटेस्टर है, अगर वो ब्रिटेन आना चाहे तो वो आ सकता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है कि आपके अगर कोई भी प्रोटेस्टर्स है, तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो वो आ सकता है। ओके। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दोस्तों हुई है, ये मैंने आपको जानकारी दी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों। पूरा मुद्दा मैंने आपको हांगकांग के बारे में यहाँ पर समझाया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हमारी पिछली वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरी जीके की जो भी वीडियोस हैं आपको सब मिल जाएगी। ओके।